हेलो जी, गुड इवनिंग। आज एक बहुत धमाकेदार ये मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके मैं आया हूँ। अभी तक आपने हमारे ये जो मैथ्स का मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, इसका आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमारा 11 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का मॉक टेस्ट को लेके। तो आज हमारा 12 नंबर लेक्चर होने वाला है इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को लेके। तो चलो जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारा एडीआरई कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एट 599 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नया है इस चैनल में तो आई वेलकम यू हियर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका अगला आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है इस सीरीज़ का वो आप तक ज़रूर मिल जाए। हम बहुत सारा यूट्यूब चैनल वगैरह प्रेफर करते हैं, हम भूल जाते हैं कौन सा कहाँ से कौन सा सीरीज़ देखा था। तो ये आपको ज़रूर मदद करेगा और एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। हम 3-4 दिन हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली आपको पता होगा कि हम SCERT कंप्लीट कंपाइलेशन लेके आए हैं हम आपके लिए। तो उसके ऊपर काम कर रहे थे, हमारे नियर अबाउट 10 से 12 लोग हमारा इस टीम में काम कर रहे थे। 3 एक कंप्यूटर असिस्टेंट लगा और हमने 10-12 दिन के मेहनत के बाद हमने बहुत अच्छा कंपाइलेशन लेके आए 6 to 10। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्ले स्टोर में जाइए, जाहिरुल सर नाम ऐप होगा, आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा कंपाइलेशन PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा, आप उसके बाहर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हो या फिर किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। आई होप यू आर मैच्योर्ड एनफ, यू कैन अंडरस्टैंड। ये ऐप का फीचर होता है और इन्होंने ऐसा हमें बोला है कि ओबियसली अगर शेयर करेंगे तो बाकी लोग बाकी क्यों खरीदेंगे। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर इज 12 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका साइड आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है और आपको एरिया आपसे पूछा है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 A²। ए का वैल्यू 12 है तो 12 × 12, तो ये हमारा 412 में जाएगा 3 टाइम्स। 3×12 = 36 √3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 √3। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन सीरीज़ है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ना, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्वेश्चंस थोड़ा इजी हो रहा है ये वो। देखो सर, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी डिपार्टमेंटल में जितना क्वेश्चंस आया हुआ है वो हम आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम आपको कराए। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लेकर चल रहे हैं। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमारा ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम आपका लेवल अप भी करेंगे। और ये एडीआरई ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है, SSC CGL नहीं है, तो इसीलिए आपको इतने हाई लेवल में क्वेश्चन भी नहीं जाना है आपको। ठीक है, जितना टाइप करा रहा हूँ, जिस लेवल का करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। हमारा 7 साल का एक्सपीरियंस है और लास्ट ईयर आपको पता होगा मोर देन 100 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन एडीआरई इन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 लेवल में। तो हमने खुद भी एडीआरई क्वालिफाई किया है एंड वी आर वर्किंग एट कमिश्नरेट ऑफ टैक्सेस। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और जिस एक्सपीरियंस हमें मिला है उसी एक्सपीरियंस को लेकर हम आपको गाइड कर रहे हैं एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा होगा। तो चलो जी, फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। A, B and C कैन इंडिपेंडेंटली complete a work in 6 hours, 9 hours and 18 hours रेस्पेक्टिवली। अगर A कोई एक काम कर रहा है तो A काम करेगा आपका 6 आवर्स में, B अगर काम करेगा तो 9 आवर्स में, और अगर C काम करेगा तो 18 आवर्स में। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज या हाउ मेनी आवर्स वर्क विल बी फिनिश्ड। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये काम कितने घंटे में ख़त्म होगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम होगा 18, तो 18 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो होगा 3, 18 को 9 से डिवाइड करूँगा होगा 2, 18 को 18 से डिवाइड करूँगा तो होगा 1। तो मतलब आपने 3 बैग निकाला, मैंने 2 बैग निकाला, आपका फ्रेंड ने 1 बैग निकाला, तो हम तीनों अगर एक साथ मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में हम तीनों भाई मिलके कितना बैग निकालेंगे, एक दिन में हम तीनों भाई मिलके 6 बैग निकालेंगे। लेकिन हमें निकालना है कितना है 18, तो 18 को 6 से डिवाइड करूँगा तो तीनों मिलकर अगर ये काम कंप्लीट करेंगे तो ये काम कंप्लीट करने में हमें कितना घंटा टाइम लगेगा, 3 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है जी,
आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑब्वियसली यूट्यूब ट्यूटोरियल में हम इतने डिटेल्स में हम तो नहीं बता सकते, उसके लिए तो आपको कोर्स में ही जाना होगा। हमारा टारगेट ये रहता है कि मिनिमम टाइम में हम कैसे इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो इसीलिए इतने डीप कॉन्सेप्ट में, एलाबोरेट कॉन्सेप्ट में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जितना एक्सप्लेन करना ज़रूरी है मिनिमम लेवल में वो हम ज़रूर कोशिश करते हैं। तो चलो जी, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। द HCF ऑफ 3 नंबर्स इज़ 57। 3 नंबर है आपके पास और तीनों नंबर का रेशियो आपको दिया हुआ है। मान लीजिए कि मैंने 3 नंबर लिया है ABC और ABC का रेशियो है हमारा 4:5:6। ठीक है। तो ये 3 नंबर का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी आपको रेशियो अगर आपको दिया है तो रेशियो हटाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, साथ में आप x लगा दीजिए, आपका रेशियो हट जाएगा। तो A हो गया 4x, B हो गया 5x और C हो गया हमारा 6x। तो 3 नंबर मेरे पास आ गया। तीन नंबर मेरे पास क्या है, 4x, 5x और 6x। अब ये तीनों नंबर का अगर मैं HCF निकालूंगा तो तीनों नंबर में एक ही नंबर मेरा कॉमन है, वो है हमारा x। तो तीनों नंबर का HCF क्या है, तीनों नंबर का HCF है हमारा x। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों नंबर का HCF कितना है, 57। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ x, क्वेश्चन बोल रहा है 57, तो x का वैल्यू हो गया 57। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मेरा 4x है, तो x अगर 57 है तो 57 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा, 4 7 ज़ा 28, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20, 22। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 228। सिंपल सा चीज़ है। अब मैं अगर शॉर्ट ट्रिक अगर देव के बोलूँ, अगर मेरे पास दो नंबर है 2:3 और दोनों नंबर का अगर HCF दिया हुआ है 4, अगर कोई दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, तो नंबर निकालने के लिए कुछ मत कीजिए, HCF से डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी आपको रेशियो दिया हुआ है, अगर आपको HCF दिया हुआ है, तो HCF से अगर आप रेशियो को प्रोडक्ट करोगे तो आपका डायरेक्टली आपका नंबर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, आई होप ये वाला शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आपका फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना जी, हमें अच्छा लगता है आपका फीडबैक देख के। हर किसी को इंडिविजुअली हम रेस्पॉन्स तो नहीं कर पाते, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है, दिल से दुआ निकलता है आपके लिए, आप इतना अप्रिशिएट करते हो हमें। चलो जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ये बोल रहा है कि 2 डिवाइडेड बाई, बदमाश सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है, बदमाश रूल के ऊपर है। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3 3 है, हाँ जी हाँ। तो हमेशा हम पहला कौन सा काम करेंगे, पहला फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। हमने एक चीज़ बोला था सिंप्लीफिकेशन में कि हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो मैं ना पार्ट पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं पार्ट वाइज करूँगा। तो मैं इसी को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, अगर मैं इसको सॉल्व किया तो मैंने ये बोला था हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए, लेकिन 3 के नीचे कोई नहीं है तो 1 है। डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए, लेकिन डिवाइड के बाद जो नंबर होगा ना आप उसको उल्टा कर देना। तो ये आपका हो गया 2 + 2 बाई 3। 2 + 2 बाई 3, इसको आप डायरेक्टली प्रोडक्ट कीजिए। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। तो ये इसको सॉल्व करके हमारा कितना आया, इसको सॉल्व करके आया हमारा 8/3। ठीक है जी, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर मेरे पास आ गया 2 + 2 डिवाइडेड बाई 8/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 2 + 2 इंटू 3/8, 3/8 आ गया। तो 2 8 में कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स, 4 2 ज़ा 8, 8 3 11। तो ये हमारा आ गया 11/4। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ गया, 11/4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अगर मैं स्टेप वाइज चला तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए मैंने बोला छोटा पार्ट करके कीजिए। अब फिर मैं आगे करूँगा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 11/4। हमारा कॉन्सेप्ट वही है, हम डिवाइड में नहीं जाएंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट। तो कीजिए सर आप प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप करेंगे तो नंबर आपका उल्टा हो जाएगा, नंबर उल्टा हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 + 8/11। बहुत अच्छा, 2 + 8/11, 2 × 11 22, 22 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 30। ये हो गया 30/11। तो 2 डिवाइडेड बाई 30 + 11, ये वाला सॉल्व करके आया
फिर हमारा डिवाइड है तो प्रोडक्ट करेंगे, नंबर हमारा उल्टा होगा, तो 215 में 230 में कितना बार जाएगा 15 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया 11/15, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान था क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन पूछा था ओनली सिंप्लीफिकेशन से, तो आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से करना है, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम दोनों मिलाकर कम से कम आप एज्यूम कीजिए कम से कम आपका 8 क्वेश्चन आपका आने वाला है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोल रहा है, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड ए बाई बी स्क्वायर, इसका मीन प्रोपोर्शन आपका क्या है वो आपको निकालना है। जैसे अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, और अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप ले लीजिए रूट और दोनों नंबर को कर दीजिए कान बंद करके आँख बंद करके प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो दोनों नंबर को रूट के अंदर में लेके प्रोडक्ट कर देना है, आ गया दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन। तो ये दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो दोनों नंबर को आँख बंद करके कान बंद करके दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, दोनों ब्रैकेट के अंदर ले लिया, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर में 2a है तो एक आपका बाहर आएगा, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अगर रूट के बाहर आया, बी स्क्वायर अगर रूट के बाहर आया तो बी बाहर आएगा, तो आंसर हो जाएगा a/b, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। वीडियो आधा घंटे के ऊपर होता है ना तो वीडियो अपलोड होने में जान निकल जाता है। बहुत यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म कर दें। कभी कभी थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है। चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, हाउ मच SI विल 6000 अर्न इन 15 मंथ्स। टाइम कितना दिया हुआ है सर, जो अमाउंट आपने मुझे दिया है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। जेमन हमें अपना से 6000 टाका आनची, तो जो पैसा मैंने लिया है आपसे उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। तो मैं प्रिंसिपल मैंने ले लिया 6000। ठीक है सर, टाइम आपको दिया हुआ है 15 मंथ। 15 मंथ अगर टाइम है तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो हम इंटरेस्ट हम लेते हैं वो एनुअल में काउंट किया जाता है। तो अगर आपको मंथ में को अगर आप एनुअली कन्वर्ट करोगे तो करोगे आप 12 से डिवाइड। तो अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 3 से करूँगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारा हो गया 5/4। बहुत अच्छा, टाइम हमारे पास आ गया। हाउ मच SI विल गिव दिस एट रेट ऑफ कितना परसेंट, रेट हमारा दिया हुआ है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और SI आपका निकालने के लिए आपका बोल रहा है। SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 6000, रेट हमारा 12 है, टाइम हमारा 5/4 है, 4 हमारा 12 में जाएगा 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 100, 0000 गेटिंग कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 6 15 ज़ा 90, और साथ में एक ज़ीरो आएगा 900। तो मतलब 15 महीने के बाद मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 900 रुपीज़। ठीक है जी, आई होप ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आप आ जाइए, आ गए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 5 7। आपके पास 3 नंबर है ABC, और तीनों नंबर का रेशियो है हमारा 3:5:7। तो हमने आपको बोला था जहाँ पे भी रेशियो है, रेशियो को हटाने के लिए कुछ मत कीजिए, साथ में x लगा दीजिए तो आपका रेशियो हट जाएगा। साथ में x लगाएंगे तो आपका रेशियो हट जाएगा। बहुत अच्छा। देयर LCM इज़ 2625। पहले आपको HCF दिया था, अब आपको LCM दे रहा है। तो आपका अगर आपके पास नंबर आ गया ना सर, आपके पास तो नंबर आ गया, तो जो नंबर आपके पास आया उस नंबर का आप LCM निकाल लीजिए। तो अगर मैं 3x 5x और 7x का LCM निकालूंगा तो तीनों में x कॉमन है, तो x से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। x से मैंने कर दिया है डिवाइड। अब मैंने लेना है LCM, तो LCM लेने के लिए सबको प्रोडक्ट कीजिए। 3 5 ज़ा 15, 15 × 7 105, तो ये 105, साथ में आएगा x। ये तो LCM मेरा आया है, ये LCM मेरा आया है। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 2625, तो x का वैल्यू क्या होगा
2625 डिवाइडेड बाई 105। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, आप नहीं कर सकते हो, मैं तो करूँगा कैलकुलेटर यूज़। 2625 डिवाइडेड बाई 105, ये जा रहा है आपका 25 टाइम्स। एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर? 25। एक्स मिल गया, ज़िंदगी मिल गया। तो आपको बोला फाइंड देयर HCF, तो एक्स का वैल्यू मिल गया। एक्स, अब देखो तीनों का, अगर मैं तीनों नंबर का HCF पूछूंगा ना, तो तीनों नंबर का HCF कितना होगा सर? तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में आपका एक्स कॉमन है ना, तो तीनों में अगर एक्स कॉमन है तो तीनों का HCF क्या होगा? एक्स ही होगा। और एक्स का वैल्यू कितना है? 25, तो इसका मतलब HCF भी कितना हो गया? 25। इतना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर मुश्किल है। वीडियो को बार बार 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, फिर हमने आगे बढ़ेंगे। फिर अगला वाला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, देखिए। ए सम ऑफ मनी अच्छा क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स इन 16 ईयर्स। जैसे आपने कुछ पैसा मेरे से लिया है, अगर आपने मेरे से पैसा लिया है, द मनी बिकम्स 7 टाइम्स, तो वो पैसा कितना टाइम्स हो गया? 7 टाइम्स हो गया। जैसे आपने मेरे से 100 रुपीज़ लिया था, लेकिन जब मैं आपको रिटर्न करने गया यह पैसा मेरा 200 हो गया, तो प्रिंसिपल का कितना हो गया? ये है हमारा अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अमाउंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का 2 टाइम्स हो गया। तो जो पैसा मैं आपको रिटर्न करूँगा वो होगा हमारा अमाउंट, जो पैसा मैं आपसे लूँगा वो होगा प्रिंसिपल। तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है? ये हमारा अमाउंट है। तो ए सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स, मतलब अगर मैंने पैसा 100 रुपीज़ लिया है आपसे, तो वो कितना हो गया? 700 हो गया। कितने टाइम पे हुआ है? 16 ईयर्स में, 16 साल में, 16 ईयर्स के बाद वो 7p हो गया। बहुत अच्छा। एट SI पर एनम फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। बहुत अच्छा। तो एक आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस, हाँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा क्या है? 7p, प्रिंसिपल हमारा क्या है? p। तो यहाँ पे मैं आपको एडिशनली एक्स्ट्रा कितना मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ? 6p दे रहा हूँ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी तो हमें पता है, PRT/100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 6p। तो 6p मैंने बैठा दिया, p रेट हमें निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है? 16 डिवाइडेड बाई 100। तो ये p गेटिंग कैंसिल, रेट हमें निकालना है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, 6 × 100 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू रेट। तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 600 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका हो जाएगा 37.5 आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 37.5। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ये वाला शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको कराया है। अगर आप लेंदी मेथड में अगर आप चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको 1-2 बार वीडियो अपना मतलब बैक करके 2-1 बार देखोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला में, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक मीडियन है। मीडियन जो लाइन के बीच में से आके गिरेगा और सामने वाले लाइन में आके गिरेगा, और सामने वाले लाइन में कितने डिग्री आके गिरेगा? 90 डिग्री आके गिरेगा। हमेशा ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपका मीडियन होता है वही आपका हाइट होता है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये हमारा मीडियन भी है और ये हमारा क्या है सर? ये हमारा हाइट भी है। समझ रहे हो? तो मीडियन को मैंने ले लिया x और साइड होता है a, तो ये भी a, वो भी a, ये भी a, वो भी a, सब साइड हो गया हमारा a। और ये मिडिल में आके गिर रहा है तो ये हो गया हमारा a/2 और ये हमारा हो गया a/2।
अब मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, इस वाले के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से लिख दिया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, यह प्लस है उस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा √3a/2, ये हमारा हो गया एक्स। तो ये x का वैल्यू x का वैल्यू हमें x का वैल्यू x जो हमने लिया है वो a के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको लिखूँगा, x को अगर मैं a के रेस्पेक्ट में लिखूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ √3a/2। ओ जे मीडियन जे गुरे आम्ही x लुईसी ओ गुरे x ना हुई आम्ही कितना हुई फार्मू √3a/2 मैं बोल सकता हूँ सर। और इसका वैल्यू भी तो आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 6√3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ √3a/2, ये हमने निकाला है, क्वेश्चन बोल रहा है 6√3 इसका वैल्यू है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ √3a/2 इक्वल्स टू 6√3। 3 गेटिंग कैंसल, ए का वैल्यू 12। तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको साइड का लेंथ आपको पता होना चाहिए। साइड ऑफ लेंथ हमारा आ गया है जो है हमारा 12। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए का वैल्यू 12, तो 12 इंटू 12, 4 12 में 3 टाइम्स 3 12 36, साथ में आएगा √3। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। ऐसा टाइप एक क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रेड 3 कैटेगरी के लिए। तो ऐसा टाइप क्वेश्चन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, आप एग्ज़ाम में अगर इतना करने लगोगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। डायरेक्टली आप याद रखना, अगर ये ए है, ये ए है, अगर ये ए है तो हाइट, अगर हाइट बोलो या फिर मीडियन बोलो, इसका क्या होता है x इक्वल्स टू √3a/2। ये x जो मीडियन जो होता है, मीडियन आपका एल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट में होगा √3a/2। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो जी, हम फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आ जाइए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 10। ये मैंने लिया है करंट अफेयर्स के ऊपर, जो अभी हमारा पैरा ओलंपिक्स चल रहा है, पेरिस ओलंपिक जो चल रहा है, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया है। और ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बोलूँगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बोलेंगे कि इसका आंसर क्या हो रहा है, आप हमें बोलेंगे। वो रिसीव्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेडल एट, अब हमारा पेरिस ओलंपिक में हमें पहला कौन सा मेडल हमें मिला है, वो मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मिला है। ठीक है, पहला हमें जो मेडल मिला है इस पेरिस ओलंपिक में, अभी जो रिसेंटली अभी जो चल रहा है। आपको पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, अभी जो पेरिस ओलंपिक में चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा जाएगा इससे कि इस बार का पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। किसको कौन सा मेडल मिला है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इंडिया से किसको कौन सा मेडल मिला है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो पहला जो इवेंट मिला है ना, आपका पहला इवेंट जिनको ये मेडल मिला है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बोलेंगे। दोनों का आंसर आप एक साथ बोलेंगे, जिनका आंसर सही होगा इसका आंसर हम पिन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा मॉक टेस्ट यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक आपको कैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। और आपने हमें बहुत मोटिवेट किया है। यहाँ तक बहुत लोग पूछ रहे थे 2 दिन से मॉक टेस्ट सीरीज़ क्यों नहीं आ रहा है, तो हमने सोचा कि मैं इसको एक जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। अब टाइम हो रहा है नियर अबाउट 1 बज रहा है रात का, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा है इसको बनाने में। पूरा शांत माहौल है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, लेकिन फिर भी जितना कोशिश कर पा रहा हूँ, जितना हो पा रहा है हमारे साइड से, हम आपके लिए ज़रूर कर रहे हैं और करेंगे भी। इस बार बहुत अच्छा ADRE का रिज़ल्ट होगा आपका। मन लगा के कम से कम मिनिमम 8 to 10 आवर्स आप टाइम दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, कोई इसमें दोहराई नहीं है। ठीक है जी, जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में अगर इसको शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा सा होगा। तो चलो जी, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम आपसे
विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।